बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने सुना होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल होते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, स्पेशली अगर हम बेंजीन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाती है। इस वीडियो में हम उस रीज़न को देखेंगे कि उन फैक्टर्स को देखेंगे जिनकी वजह से बेंजीन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तौर पर बिहेव करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। टॉपिक है जनाब हमारा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन इतनी ज़्यादा स्टेबल क्यों है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी क्यों है? ठीक है, बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक फ़र्जी मॉलिक्यूल को ही लेता हूँ। उसका नाम है 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। ये वाइट बोर्ड पे भी मैं लिखता हूँ। ठीक है, इसके साथ हम बेंजीन को कंपेयर करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सपोज मेरे पास ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? साइक्लोहेक्सेन का नाम देंगे। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर एक डबल बॉन्ड रख दें तो ये साइक्लोहेक्सेन नहीं रहेगा, बल्कि ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम इस साइक्लोहेक्सीन की कर दें हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें और प्लैटिनम की मौजूदगी में इसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में जनाब? साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके दौरान कुछ हीट रिलीज होगी। ठीक है, डेल ऑफ एच से अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, वो हीट होगी जनाब कितनी? -119 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये माइनस का साइन बताता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सीन कन्वर्ट हुआ साइक्लोहेक्सेन के अंदर। ठीक है, क्या की हमने? इसकी हाइड्रोजिनेशन की। यहां पर एक डबल बॉन्ड था। सपोज अगर मैं यहां पर दो डबल बॉन्ड्स ले आऊं, ठीक है, यहां पर है तो फिर मैं एक डबल बॉन्ड यहां पे ले आता हूं, दो डबल बॉन्ड्स हो गए। अब इन दो डबल बॉन्ड्स को हाइड्रोजिनेट करने के लिए, इनकी हाइड्रोजिनेशन करने के लिए हमें दो हाइड्रोजन्स पुट करने पड़ेंगे। इसी तरह प्लैटिनम की प्रेजेंस में, ठीक है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मैंने जिस वक्त पुट किए तो ये बी साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखें अंदर एक डबल बॉन्ड था और एक डबल बॉन्ड की जिस वक्त हमने हाइड्रोजिनेशन की तो -119 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन थी। और अगर यहां पर दो डबल बॉन्ड्स हों तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होनी चाहिए वो इसके डबल होनी चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए? -239 किलो जूल पर मोल होनी चाहिए। इतनी रिलीज होनी चाहिए क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 119 का डबल करें तो -239 किलो जूल पर मोल ही बनता है। ठीक है, इतनी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली पता है कितनी रिलीज होती है? एक्चुअली ये रिलीज होती है जनाब, इसकी मैं डेल ऑफ एच अगर लिखूं तो ये है जी -231.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, दो डबल बॉन्ड्स जिस वक्त, इसका नाम क्या? इसका नाम था साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम है 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन। ठीक है, इसका सिर्फ साइक्लोहेक्सीन नाम था। ठीक है, और इसका 1,3 साइक्लोहेक्साडाईन, डाईन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर दो डबल बॉन्ड्स हैं। इसकी हाइड्रोजिनेशन के लिए -239 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है? -231.5 किलो जूल पर मोल। यानी कि एक बॉन्ड ऐड किया, एक बॉन्ड ऐड करने की वजह से एनर्जी कम रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस में तो हम कहते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन कर रहा था वो उतना ज़्यादा लेस स्टेबल था, यानी कि ये लेस स्टेबल थी अगर एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही हो। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रही है कम तो हम ये कहते हैं कि इसका मतलब है ये जो एक मॉलिक्यूल है ये वाला जिसमें दो डबल बॉन्ड्स हैं ये ज़्यादा स्टेबल है इसकी निस्बत। ठीक है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हो रही है।
अगर हम इसके अंदर 3 बॉन्ड्स ले आए इस बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अगर इसको हाइड्रोजनेशन करने के लिए, इसकी हाइड्रोजनेशन करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए होंगे और इसका नाम है 1,3,5 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन कहना है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं। इसकी भी हाइड्रोजनेशन जिस वक्त कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होगी तो ये भी साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है कि डबल बॉन्ड की हाइड्रोजनेशन करो तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अगर हम इसी रूल को फॉलो करें कि 119 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड्स हैं, तो एनर्जी कितनी रिलीज होनी चाहिए जी? -358 किलो जूल पर मोल, ठीक है, इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली पता है कितनी रिलीज होती है? डेल ऑफ एच, अगर इसकी हम एक्चुअल जो वैल्यू रिलीज, जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो रिलीज होती है 208 किलो जूल पर मोल। ये क्या बात हुई? यहां पर थोड़ी बहुत कम रिलीज हो रही थी, जब 2 डबल बॉन्ड्स थे इतनी होनी चाहिए थी 239, लेकिन -231 रिलीज हुई। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 डबल बॉन्ड्स हैं, -358 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होनी चाहिए हाइड्रोजनेशन करने के लिए 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन की, लेकिन हो कितनी रही है? 208 किलो जूल पर मोल। ये क्या बात हुई? ये तो इस -231.5 किलो जूल पर मोल से भी कम है, ठीक है। तीन कोवेलेंट बॉन्ड्स मजीद आने की वजह से या 3 डबल बॉन्ड्स आने की वजह से इस रिंग के अंदर, ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन, इसको बेसिकली हम बेंजीन ही बोलते हैं, बेंजीन ही की हम असल में एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत ही कम आ रही है। ये कितने का डिफरेंस बन रहा है? 358 और 208 के दरमियान अगर हम कैलकुलेट करें डिफरेंस, ठीक है, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को निकाल दें तो 150 का डिफरेंस आ रहा है, 150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या बात हुई? ये 150 -150 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस क्यों आ रहा है? 150 किलो जूल पर मोल एनर्जी का डिफरेंस आने की वजह, ठीक है, ये, और जितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ये उतने, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ रहा है बेंजीन उतने टाइम्स स्टेबल है, 150 टाइम्स स्टेबल है, ठीक है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसको -358 किलो जूल पर मोल रिलीज करनी चाहिए थी, ये -150 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है ना, इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस क्या हुआ? रेजोनेंस को मैं डिफाइन कर देता हूँ। रेजोनेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनाने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसको रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से बेंजीन की स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ जाता है। रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल बन जाती है, ठीक है। इस वजह से रेजोनेंस क्या है? ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर 2pz के पाए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, या तो यहाँ से उठ के यहाँ पे बॉन्ड बना लें, अगर ये आपस में यहाँ पर ओवरलैपिंग करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से इस तरफ भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ये वाले उठ के अभी यहाँ पर भी ओवरलैपिंग कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनाने की कैपेबिलिटी है इस बेंजीन की स्ट्रक्चर के अंदर, जो इसके 2pz पाई ऑर्बिटल्स हैं, और ये जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनाने की कैपेबिलिटी है, इसको कहते हैं रेजोनेंस। और ड्यू टू दिस रेजोनेंस बेंजीन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल। इसी वजह से 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है 135 साइक्लोहेक्सा ट्राईइन या बेंजीन की, जिस वक्त हम हाइड्रोजनेशन करके उसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये वो रीजन थी कि बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल क्यों है। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ बेंजीन टू इन इट्स स्ट्रक्चर टू फॉर्म डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स, द कैपेबिलिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स। तो ये वो सारी वजह थी। अगर आपको समझ नहीं आई या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दें, इंशाल्लाह मैं आपका लाज़मी जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।